हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो हमारा डेली आंसर प्रोग्राम चल रहा है, इसको हम आज आगे बढ़ाते हैं और नए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेकिन नए क्वेश्चन के डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्किल डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार हर साल यूपीपीसीएस मेंस में स्किल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आता है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कभी भी आपका सिंपल नहीं आता, अक्सर इंटरलिंकिंग होकर आता है। इंटरलिंकिंग कैसे? वो कई बार कहेगा कि जी स्किल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश में जिससे बेरोजगारी की समस्या कम हो रही है। वो कहेगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में के बजट में किस तरीके से प्रावधान किए गए हैं जिससे स्किल डेवलपमेंट हमारा बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का क्वेश्चन हमें अपने उत्तर प्रदेश मेंस में हर बार देखने को मिलता है। इस कंटेक्स्ट में यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन प्रबंधन और कौशल विकास में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका रही है, पहले तो इस पर चर्चा करनी है। और जो पीपीपी मॉडल है उसके द्वारा हम स्किल डेवलपमेंट में और ज्यादा सुधार कैसे कर सकते हैं, इस पे चर्चा करनी है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहले तो हमें यह बताना है कि स्किल डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और पीपीपी मॉडल अगर हम ले आए तो उससे स्किल और ज्यादा कैसे बढ़ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2025 में आ सकता है। इस क्वेश्चन को हम बहुआयामी और मल्टी डायमेंशनल कंटेक्स्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। और क्योंकि स्किल की बात है तो हम युवाओं से लिंक होगा, क्योंकि स्किल की बात है तो युवा से लिंक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 15 करोड़ के आसपास युवा जनसंख्या है। डेफिनेटली अब इस 15 करोड़ बड़ी युवा जनसंख्या होने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश पे एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड एग्जिस्ट करता है। और अगर इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश में जो कौशल है ना, वो केवल 1.3% लोग ही जो है स्किल प्राप्त कर पाते हैं, इतनी बड़ी युवा जनसंख्या होने के बावजूद भी, जिसकी वजह से जो युवा हैं वो हमारे लिए चुनौती हैं, अवसर नहीं। तो अगर हम इन्हें स्किल दे दें, अगर हम इन्हें बेटर स्किलिंग दे दें तो यही चुनौती हमारे लिए एक अवसर बन सकती है उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश को एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। तो इस तरीके से इसे हम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी युवा जनसंख्या तो है उत्तर प्रदेश के साथ, लेकिन स्किलिंग की कमी है जिसकी चुनौती है। और अगर स्किलिंग हम दे दें तो वही चुनौती अवसर में बदल जाती है। इस कंटेक्स्ट में हम जो है इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है कि कौशल विकास में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका रही है, इस पे अब हमें बात करनी है कि ऐसा क्या क्या हुआ है निजी क्षेत्र में, किस तरीके से इसकी भूमिका उत्पन्न वो है। तो सबसे पहले अब देखिए, अगर निजी क्षेत्र होगा तो वो क्या क्या करेगा। देखो, निजी क्षेत्र के पास 2-4 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उस चीज में भूमिका निभाएगा। एक तो निजी क्षेत्र हमेशा प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो अपना जो है इंडस्ट्री चला रही है, तो उन्हें यह पता है कि आपको किस तरह की स्किल चाहिए, किस तरह के स्किल्ड लोग चाहिए। तो हमेशा उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि हमेशा उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण दे पाएंगे वो। देखो, एक है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और एक है हमारा प्राइवेट सेक्टर। इसको, इन दोनों को जरा समझो पहले। तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को समझते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जब स्किल आपको देगा तो उसके साथ समस्या क्या है, वो आपकी वही पुरानी घिसी पिटी स्किल देता है आपको, ठीक है, जो आउटडेटेड हो चुकी होती है, ठीक है, इस तरह के सर्टिफिकेट देता है। आज के टाइम में जो इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में बदल रही है, चेंज हो रही है, भाई वो उसके हिसाब से सूट ही नहीं करती। तो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाला प्रशिक्षण बहुत समस्या क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट लगातार लाना चाह रही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर आए और वो स्किल दे। प्राइवेट सेक्टर में क्या फायदा है? प्राइवेट सेक्टर का फायदा ये है कि क्योंकि उसके पास उद्योग है तो वो उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण दे सकता है। जैसा उद्योग आज के टाइम में चल रहा है वही स्किल देगा। इसी कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो निजी क्षेत्र में वास्तविक आवश्यकता के अनुसार, जो वास्तविक आवश्यकता है, जो नीड है,
उस आवश्यकता के अनुसार कौशल देने की क्षमता है, जो कि वो दे भी रहा है। कैसे दे रहा है, इसका अब एग्जाम्पल देखिए। उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन लिखना है तो हम कहेंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाले अगर आप एरिया में देखें तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जैसे आपका टीसीएस है, एचसीएल्स हैं, वे आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या डिजिटल डाटा से रिलेटेड स्किल्स के रूप में जो है केंद्र स्थापित कर रही है और वहां भागीदारी दे रही है प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए। तो पहला काम तो ये कर दिया जो है जो भी प्राइवेट सेक्टर है। तो एक तरीके से आउटडेटेड स्किल नहीं दे रहा है, वो अपडेटेड स्किल दे रहा है जो आज की नीड है। अगर वो स्किल लेगा तो उसे सीधा प्लेसमेंट मिलेगा, इस तरह की स्किल दे रहा है। दूसरी बात क्या कर सकता है, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि भाई स्किल तो दे दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टअप भी तो चाहिए। तो स्टार्टअप और उद्यमिता को तो बढ़ाना है, क्योंकि सिर्फ स्किल आपको इसी चीज की नहीं देनी कि आपको भाई नौकरी ही मिल जाए। स्किल इस चीज की भी देनी है कि आप स्किल लेके खुद नए स्टार्टअप डेवलप कर लें। और ऐसे स्किल्स गवर्नमेंट सेक्टर नहीं दे सकता आपको, क्योंकि वो तो वैसे आउटडेटेड दे रहा है। तो भाई ऐसी स्किल दे सकता है आज के टाइम का प्राइवेट सेक्टर ही, कि वो आपको ऐसी स्किल दे कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं, आप उद्यमिता डेवलप कर लें, आप खुद अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर लें, एक स्टार्टअप तैयार कर लें, ताकि आप अपने आप को तो रोजगार दे पाएं, खुद तो कौशल हो ही जाएं और दूसरे को भी रोजगार दे पाएं। यह भी एक इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आजकल आपने सुना होगा इनक्यूबेटर, निजी इनक्यूबेटर्स, जो निजी इनक्यूबेटर है, तो बहुत सारे इनक्यूबेटर सेंटर खोले जा रहे हैं यूपी में, बहुत सारे इनक्यूबेटर सेंटर खोले जा रहे हैं। तो जो निजी इनक्यूबेटर सेंटर हैं वे उद्यमिता को बढ़ाने का काफी तेजी से काम कर रहे हैं। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो आप देखेंगे कि लखनऊ में इनोवेशन हब और नोएडा में स्टार्टअप हब, ये दो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं बहुत तेजी से, जो प्राइवेट सेक्टर चला रहा है और उसके बेस पे वो इनोवेटिव्स और उद्यमिता को बढ़ा रहे हैं, नवाचार को बढ़ा रहे हैं। और जो युवा हैं उन्हें स्किल तो दे ही रहे हैं, और इस तरह की स्किल दे रहे हैं जिससे वे नए स्टार्टअप तैयार कर सकें और खुद को भी जॉब दे सके और नए लोगों को भी जॉब दे सकें। तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर काफी बेहतर तरीके से काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी भाई, तो एक तो अभी तक हमारी दो चीज हमने देख ली कि भाई एक तो वो आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण दे देगा, दूसरा ऐसा भी प्रशिक्षण दे देगा जिससे लोग उद्यमिता वाली कंडीशन में चले जाए, खुद नए स्टार्टअप डेवलप कर ले। तीसरी कंडीशन क्या है भाई, जब वे प्राइवेट सेक्टर हैं तो प्राइवेट सेक्टर खुद अपनी जो है इंडस्ट्री चला रहा है, डेफिनेटली बात है। तो जब वो खुद इंडस्ट्री चला रहा है तो भाई प्लेसमेंट भी तो ले सकता है आपका सीधा। तो वो कह रहा है कि प्लेसमेंट और रोजगार भी सुनिश्चित कर सकता है, वहीं स्किल दे देगा और स्किल के साथ साथ आपको जो है प्लेसमेंट भी आपका करा लेगा। तो वही कंडीशन चल रही है कि निजी कंपनियां प्रशिक्षित युवाओं को प्रत्यक्ष भर्ती दे रही हैं। अब निजी कंपनियां क्या करती हैं, वो कहती है भाई ठीक है, हम आपको प्रत्यक्ष भर्ती दे लेंगे, प्लेसमेंट कर लेंगे आपका, और फिर आपको ऑन ट्रेनिंग रख लेंगे और ऑन ट्रेनिंग रख के आपको कौशल दे देंगे, और कौशल देने के बाद आपको जो है एक तरीके से फिर फाइनली जॉब भी दे देंगे। तो प्रशिक्षण भी हो रहा है और जॉब भी मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर ये कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो कर नहीं सकता। गवर्नमेंट सेक्टर अगर प्रशिक्षण दे भी देगा तो भाई आपको जॉब नहीं देगा जनरली, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ये काम कर सकता है कि प्राइवेट सेक्टर जो निजी कंपनियां हैं वो आपको सीधा रख ले। और इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में अमेजन और फ्लिपकार्ट अक्सर प्लेसमेंट ड्राइव चला रही हैं। तो फ्लिपकार्ट और अमेजन ये कंपनियां क्या कर रही हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजन ग्रामीण क्षेत्र में कुछ आपका, क्योंकि इनका जो एक्सपेंशन बड़ा तेजी से हो रहा है इन ई प्लेटफॉर्म कंपनी का, तो ये क्या कर रही हैं, वहां पर आपको जैसे डिलीवरी बॉय में कन्वर्ट कर देता कि ग्रामीण क्षेत्र में आपको दे सके। इसके अलावा वहां आपका जो है वेयर हाउस, जो लोकल चीज लोकल एरिया में मिलती है उसका वेयर हाउस डेवलपमेंट करने के लिए आपका जो है वेयर हाउस मैनेजर के रूप में आपको जो है डेवलप कर सकती हैं। तो इस तरीके से अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां एक तरीके से प्लेसमेंट ड्राइव कर रही हैं और आपको सीधा प्लेसमेंट दे रही है, उसके बाद कौशल दे देंगे, उसके बाद आपको सीधा डायरेक्ट जॉब पर रख लेंगी। तो ये काम प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज भाई, डिजिटल रूप में आपको जो है प्रशिक्षण देना। देखो जब गवर्नमेंट प्रशिक्षण देती है तो कैसे देती है भाई, आईटीआई खोल दी, कोई जो है छोटा मोटा जो है इंस्टीट्यूशंस खोल दिया, उसके थ्रू देती है। आपको आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं आप कौशल ले पाओगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली में टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑनलाइन मोड में आपको प्रशिक्षण दे सकता है।
आपको कौशल दे सकता है, वो ये दे रही हैं। तो अगर आप इसी तरीके से देखें तो उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत प्राइवेट सेक्टर उन इसके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश ने स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाया हुआ है उसके साथ जुड़ गए, और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई हम बहुत सारे ई प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसके थ्रू आप लोगों को जोड़ो ऑनलाइन, और वहीं हम जो है उन्हें कौशल सिखा देंगे। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी के हेल्प से प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा लोगों को सस्ते रेट पे और दूर दराज के लोगों को भी, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को भी एक तरीके से प्रशिक्षण देने में सक्षम है, जो कि यहाँ महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है अगर इस तरीके से हम देखें। CSR, आपको पता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को कॉर्पोरेट सेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है, तो ये CSR के को एक तरीके से कौशल, जो CSR के द्वारा इसे पैसा यूज करना है उसे कौशल में दे सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर इसी तरीके से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, निभा रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो निजी कंपनियां कई बार इस तरह के कौशल देती है, स्पेशली पूर्वांचल और बुंदेलखंड वाले एरिया में। पूर्वांचल और बुंदेलखंड वाले एरिया में महिलाओं को डेयरी प्रसंस्करण, सिलाई, बुनाई, कताई, इस तरह के जो बेसिक स्किल्स हैं वो CSR के द्वारा बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं। इसी तरीके से अगर आप जो है कानपुर में देखें, आगरा में देखें, तो जो लेदर इंडस्ट्री है वो भी बहुत सारी कंपनियां इसी तरह की स्किल्स प्रोवाइड करती हैं जो मुख्यतः महिलाओं के लिए होती हैं। तो वो भी एक तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है उसे यूज कर लेती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादातर। गवर्नमेंट सेक्टर का रोल स्किलिंग में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में एक प्राइवेट सेक्टर को की नीड पता होती है, कौन सी स्किल चाहिए उसे, उसी तरीके से डेवलप करेगा। क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री होती है, सीधा उसे प्लेसमेंट भी दे सकता है और ऑन जॉब ट्रेनिंग दे सकता है। इसके साथ साथ उनके पास कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी फंड है, तो वो फंड भी जो है वो कहीं ना कहीं स्किल में दे सकते हैं। इसके साथ उनके पास भाई टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके दूर दराज एरिया तक स्किल देने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश में, और आगे भी जो है इसको हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अब तक हमने पढ़ लिया कि भाई ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर काफी बड़ी भूमिका निभा तो रहा है, लेकिन अभी भी समस्याएं हैं। इसीलिए हमें PPP मॉडल की और ज्यादा जरूरत है, जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर अलग काम करे और गवर्नमेंट सेक्टर अलग काम करे, ऐसे नहीं भाई, दोनों मिल जाएं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आपस में मिलकर पार्टनरशिप करें, उसके बाद अगर स्किल देंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्किल हो पाएगी ना। क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना टैलेंट नहीं है, उतना कंपनियां नहीं है, और उस तरह का अपडेटेड कैरिकुलम नहीं है, उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। गवर्नमेंट उन्हें जो है एक तरीके से एक पॉलिसी ला सकता है, ये सारी चीज कर सकता है। तो जब दोनों हैंड टू हैंड हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो उस टाइम आपका बेहतरीन काम होगा स्किल डेवलपमेंट में, डेफिनेटली। तो पहले ये देखते हैं कि भाई हो क्या रहा है, कि उत्तर प्रदेश ने कौशल विकास तो किया, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां कैसे हैं? जैसे उद्योग शिक्षा संगति है कि भाई उद्योग कुछ और चल रहा है, उद्योग में कुछ और तरह की डिमांड है, और एजुकेशन अभी वही आउटडेटेड या घिसी पिटी दी जा रही है, ये असंगति है। प्रशिक्षकों की अभी कमी है, बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग हैं ही नहीं कि भाई आप स्किलिंग दे सके। ग्रामीण अवसंरचना का अभाव है, और सीमित अप्रेंटिसिप है, क्योंकि अप्रेंटिसिप जो दी जाती है वो भी बहुत सीमित है, उसमें जो है कंडीशन अभी बहुत बेहतर नहीं है। तो ये चैलेंज अभी भी हैं, इसीलिए लोग पढ़ तो रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन स्किल नहीं ले पा रहे हैं। कई बार अवसंरचना की कमी होती है, और जो अवसंरचना के जो कौशल केंद्र भी खोल रखे हैं गवर्नमेंट ने, उसमें फिर उस तरह के एक्सपर्ट लोग अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे चैलेंज है। इसलिए आपकी जो है कहीं ना कहीं रोजगार योग्यता पे कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसलिए हमें लोक निजी भागीदारी PPP मॉडल की जरूरत है, इससे काफी हद तक चीजें सुधर सकती हैं। क्या सुधारेगा? सबसे बड़ी बात, अब इस पे आते हैं। देखो, जब PPP मॉडल बनेगा ना, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ साथ आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो इस तरह से उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना करेंगे जो अभी तक नहीं हुए। क्योंकि अभी तक अगर गवर्नमेंट सेक्टर कोई केंद्र बनाता था तो देखो वो आउटडेटेड करिकुलम रखता था उसमें, और प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा केंद्र बनाएगा नहीं, क्योंकि भाई वो इतना बड़ा रिसोर्स क्यों लगाएगा, इतना बड़ा खर्चा क्यों करेगा। तो वैसी बात है। अब क्या हो रहा है, अब क्या कह रहा है,
पीपीपी मॉडल ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ये कह रही है भाई देखो मैं एक बहुत बढ़िया सेंटर बना दूंगा, अवसंरचना मैं डेवलप करूंगा, उसमें स्किल आप दोगे। कह रहे जी ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो इस तरीके से क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना संभव हो सकती है, इससे ये सुधार कर सकता है वो, क्योंकि सरकार और निजी कंपनियां आपस में मिलकर आधुनिक कौशल केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें सरकार जहां अवसंरचना दे सकती है, एक बराबर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे सकती है, वहीं प्राइवेट सेक्टर उसमें बेहतर स्किल्ड लोगों को अपॉइंट करके एक अच्छा कौशल दे सकते हैं जो आज की जरूरत है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें भी तो इन्फोसिस और उत्तर प्रदेश ने मिलकर लखनऊ में आईटी कौशल केंद्र खोला भी है। अभी रिसेंट में ये इनिशिएटिव लिया गया है कि एक उत्कृष्टता केंद्र खोला जाए, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश किया जाए, जो अभी लखनऊ में इस्टेब्लिश किया भी गया है उत्तर प्रदेश सरकार और इन्फोसिस ने मिलकर पीपीपी मॉडल पे। यही मॉडल आगे बाकी और जगह भी अप्लाई किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बेहतरीन चीज, आगे बढ़ते हैं। दूसरी खास बात क्या है कि ग्रामीण और महिला सशक्तिकरण की भी आपकी इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रामीण क्षेत्र में समस्या क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप स्किल देते हैं वहां भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में स्किल, अभी हमने बात की थी, ग्रामीण क्षेत्र में स्किल सबसे आसानी से दे सकता है प्राइवेट सेक्टर, अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज करे और गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर दे तो और अच्छी बात है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा सरकार के साथ मिलकर एक परिवार उद्यमिता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परिवार उद्यमिता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मतलब इसमें क्या किया जा रहा है कि एचडीएफसी आपका पैसा दे देगा, आपको लोन दे देगा, स्किल दे देगा, और गवर्नमेंट उसमें असिस्ट करेगी, और उस तरीके से परिवार में को मिलके, परिवार के कुछ सदस्य ही मिलके आपस में और एक तरीके से एक छोटा जो है स्टार्टअप खोल सकते हैं, एक छोटा सा कोई इनिशिएटिव चला सकते हैं। तो इस तरह की स्किल जो है वो दे रहा है, और ये स्किल्स गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके दे सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने अभी बात की थी कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जब स्किल की बात होती है तो हमारे यहाँ इंटर्नशिप नहीं दी जाती है। ठीक है, इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब क्या है कि आप जॉब की तरह खड़े हो जाओ, पैसा भी आपको कुछ मिलेगा, आपको स्किल भी मिल जाएगी, और फिर बाद में आप प्रॉपर जॉब में डेवलप कर लो। अगर हम साउथ कोरिया जैसे कंट्री की बात करें तो वहां आपकी इंटर्नशिप बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी पीपीपी मॉडल के तहत इसी इंटर्नशिप को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और इस कंडीशंस में उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देने की बात चल रही है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो कानपुर और गाजियाबाद के जो एमएसएमईज क्लस्टर हैं, ये इस तरह के अप्रेंटिसशिप देनी उन्होंने चालू कर दी है। ठीक है, कि भाई गाजियाबाद और कानपुर में जो एमएसएमईज क्लस्टर बन रहे हैं, हमने बात की थी कि छोटे छोटे जो है एमएसएमईज क्लस्टर बनते हैं। अब वो क्लस्टर जब बना रही है गवर्नमेंट, क्लस्टर बना रही है, अब गवर्नमेंट क्या करिए, क्लस्टर बना दिया, उस क्लस्टर के अंदर ही जो गवर्नमेंट ने क्लस्टर बनाया है उसमें वो एक स्किल डेवलपमेंट केंद्र भी खोल देगी, और साथ साथ में वो इन्हें अप्रेंटिसशिप पे भेजेगी। अप्रेंटिसशिप का जो पैसा है वो गवर्नमेंट पे कर देगी, और प्राइवेट सेक्टर को कह देगी जी आप अपनी कंपनी में खड़े करके इसे दीजिए। तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके एक तरीके से अप्रेंटिसशिप के थ्रू आपका जो है जॉब बढ़ा रहे हैं। हमने बात की थी डिजिटल और तकनीक प्रशिक्षण, भाई आजकल वही दे सकता है। पीपीपी मॉडल आने से सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे एआई है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, ब्लॉकचेन वाली चीज है, डाटा आपका बिग डाटा है, इस तरह की जो आपकी टाइम वो है वो आप वही दे पा रही है। तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इस तरह की डिजिटल स्किलिंग कार्यक्रम कराए जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल जाए, गूगल और इस तरीके की चीज़ों से करें, कई जगह इस तरह से प्रोग्राम चल भी रहे हैं गूगल के द्वारा, इसी तरीके से सिस्टम को हम और बढ़ा सकते हैं। और जो स्किलिंग है, एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आजकल, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसको जो है उसमें ट्रेन किया जा सकता है, क्योंकि आगे तो सबसे इंपॉर्टेंट वही होगा। मूल्यांकन और प्रमाणन की बात भी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी क्या होता है कि हमारा एक NSQF जो आपका है, NSQF है, ये नेशनल क्वालिटी आपका फोरम है, इसके द्वारा जो है ना सर्टिफिकेट दिया जाता है। सरकारी सिस्टम है, सरकारी सर्टिफिकेट दे देता है। अगर इसके साथ प्राइवेट सेक्टर मिल जाए तो इसके अंदर वो सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट दे देगा, लेकिन ट्रेंड उसमें प्राइवेट कर देगा। इस तरीके से पीपीपी मॉडल मिलके एक तरीके से प्रमाणन कर देंगे, और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये किसी भी और कंपनी के द्वारा, जो सरकारी के द्वारा दिया जा रहा है, उससे ज्यादा बेहतर होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो एक तरीके से मूल्यांकन हो जाएगा ज्यादा बेटर तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें
तो पीपीपी मॉडल मिलने से क्या फायदा हो रहा है? एक तो प्राइवेट सेक्टर अपनी टेक्नोलॉजी का बहुत यूज कर लेता है, उससे आराम से आपका दूर दराज तक प्रशिक्षण दे रहा है। नई टेक्नोलॉजी जो उभर रही है उसमें प्रशिक्षण देने में वो कैपेबल है प्राइवेट सेक्टर। दूसरा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, अच्छे सेंटर बना सकता है प्रशिक्षण के, जिसमें गवर्नमेंट अवसंरचना में रोल प्ले कर सकता है। इस तरह की आपकी चीज़ है। एक आपका हमने बात की है कि वो उद्यमिता में भी जो है प्रयास कर सकता है, उद्यमिता के सेंटर में भी जो है इस तरीके की चीज़ें आपकी हो रही हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से पीपीपी मॉडल बन के, जो अभी तक मान लिया प्राइवेट सेक्टर अलग काम कर रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर अलग काम कर रहा था, अब दोनों पीपीपी मॉडल पे एक साथ मिलके अगर स्किलिंग देंगे तो इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें सुधारी जा सकती है। यही हमने जो है यहाँ समझाने की बात की है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन मैंने इसमें दो तरह के हुए, मैंने आपको बताया भी था कि कंक्लूजन आप ना कई तरीके से दे सकते हैं, कई तरह के कंक्लूजन हो सकते हैं। और कंक्लूजन में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास चॉइस होती है कि आप किस तरह कंक्लूजन दें और अपनी नॉलेज को ज़्यादा बेटर वे से दिखा सकते हैं। इससे आप आधा मार्क्स 1 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमने 2 कंक्लूजन देने की बात की है, या तो ये दे दीजिए या दे दीजिए। देखते हैं दोनों कंक्लूजन क्या है। हम कह रहे हैं कि भाई देखो, सबसे पहले पीपी मॉडल को अगर हम संस्थागत रूप दे दें, मतलब अब हम जरूरत है कि पीपीपी मॉडल को ही अपनाया जाए और स्किलिंग बढ़ाई जाए। अब इसे एक स्टैंडर्डाइज रूप दे दो, संस्थागत रूप दे दो कि भाई इसी तरीके से जो है हम अब स्किलिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और स्किल अप यूपी जैसी, अभी क्या है, स्किल अप यूपी इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, स्किल अप यूपी जैसी इनिशिएटिव ले जा रहा है इसने। इस तरह की पहलों को और गति देनी चाहिए ताकि तकनीकी रूप से सक्षम बन सके और एक आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सके। तो एक तो हमने इसी चीज को आगे बढ़ाया जो हम कर रहे थे कि भाई पीपीपी मॉडल को संस्थागत करते हुए एक तरीके से फिर स्टार्टअप यूपी जैसे प्रोग्रामों को और आगे बढ़ाया जाए, और इस तरह की पहलों के आगे बढ़ाने से जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर कौशल प्रोवाइड किया जाए ताकि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बन सके। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई देखो, हमने कहा कि भाई स्किलिंग में भी दिक्कत है, हमने कहा पीपीपी मॉडल हम ले लेते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ों तक समाधान हो सकता है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ के भी समाधान दे सकते हैं, कुछ और इनोवेटिव तरीके, कुछ और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स का भी हम जिक्र कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश जैसे डाइवर्स स्टेट में काम आ सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई देखो, मोबाइल प्रशिक्षण वैन ले लें अगर हम, मोबाइल प्रशिक्षण वैन, क्योंकि मान ले मोबाइल है, क्योंकि भाई दूर दराज एरिया में कहीं 10 घर है, कहीं 20 घर है, ठीक है, कुछ दिन यहाँ रोका, यहाँ एक मोबाइल प्रशिक्षण वैन दी, यहाँ ट्रेनिंग दी 10 दिन 15 दिन या 10 मिनट या आधा घंटा या 2 मिनट, फिर दूसरी जगह मूव कर गए, फिर वहाँ दी, फिर अगले दिन ऐसे ही मूव आउट कर दिया। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से मोबाइल प्रशिक्षण वैन लेके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बना के प्लेसमेंट लिंक्ड योजना होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्किलिंग तो बहुत दी जा रही, लेकिन भाई जो स्किलिंग है ना वो प्लेसमेंट लिंक्ड नहीं है। स्किलिंग दी जाती है, फर्जी स्किलिंग चलती हैं, फर्जी सर्टिफिकेट चलते हैं, प्लेसमेंट कहीं होता नहीं है। तो प्लेसमेंट लिंक्ड अगर योजना का चालू कर दें और विशेषज्ञों की भागीदारी बढ़ा दें, विशेषज्ञ जो कि आपके एक्सपर्ट लोग हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उन्हें गवर्नमेंट हायर करे और प्राइवेट सेक्टर से हायर करवाए, उन्हें पैसे दें, तो इस तरीके से अगर किया जाए तो एक तरीके से रोजगार का जो वो है सिस्टम या एम्प्लॉयबिलिटी जो है, रोजगार उन्मुक्ता जो है उसे हम तेजी से बढ़ा सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस तरीके से आप दो हमने अलग अलग जो है कंक्लूजन दिए। एक कंक्लूजन पहला जो चल रहा था क्वेश्चन उसी के कंटिन्यूस में आगे बढ़ा दिया पीपीपी मॉडल को लेके। एक उसमें हमने एक और फर्दर कुछ इनोवेटिव समाधान अपनी तरफ से बढ़ाए कि देखो और इस तरह के समाधान भी लगाए जा सकते हैं, इससे आपकी जो है स्किलिंग हमारी और अच्छी हो सकती है। ठीक है, आप आंसर राइटिंग कंटिन्यू करते रहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे अच्छी तरीके से इसे जो है डिस्कस कीजिए, इसे जो है राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।